तो ऑनलाइन इवेंजलिस्ट प्रतीक जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जैसा कि हमने इस रिपोर्ट में देखा है कि फेसबुक हो, ट्विटर हो, ऑर्कुट हो, सभी उस साइट्स पे पहुंच तो जाते हैं, लेकिन उन्हें शायद इसकी जानकारी नहीं होती कि जो मैसेज वो किसी एक को भेज रहे हैं वो और लोग भी पढ़ते हैं, बाकी लोग भी देख रहे हैं। इसलिए क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए, क्या क्या एक तमीज, एक तहजीब जो होनी चाहिए इन साइट्स पर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे प्रतीक जी से। प्रतीक जी, बात इस रिपोर्ट की अगर हटा दें तो व्यक्तिगत तौर पर मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद 70-80% लोग जो इस तरह की साइट्स पे होते हैं वो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते, वो टर्म्स कंडीशंस भी नहीं देखते। अगर उस साइट पे पहली बार जब लॉग इन करने की बात है या फिर खुद अगर वो चाहते हैं कि फेसबुक पे किसी से जुड़े तो देखिए, होता क्या है कि इंटरनेट भारत में प्रसिद्ध हुआ कुछ 10-1 सालों से। शुरू में बहुत ही कुछ लोग जैसे जो ऑफिसों में होते थे, जिनको इंटरनेट ऑनलाइन बिजनेस कुछ करते थे, वही लोग इंटरनेट यूज करते थे और उन्हें मालूम होता था कि टर्म्स एंड कंडीशंस कितनी जरूरी हैं और सिक्योरिटी इश्यूज क्या क्या हो सकते हैं ऑनलाइन। धीरे धीरे क्या हुआ कि अगर हम थोड़ा इतिहास में जाएं तो 5-6 साल पहले आया एक ऑर्कुट सोशल नेटवर्क। धीरे धीरे ये बात बढ़ी फेसबुक पे, क्योंकि फेसबुक यूरोप, अमेरिका और बहुत अन्य जगह बहुत प्रसिद्ध था, फेमस था। अब जब इंडिया में भी यही चीज आई और जब दुनिया इस बारे में बात करने लगी, तो जैसे आप कह रहे हैं कि सभी को लगा कि हम भी इस नेटवर्क पे जाएं, सोशल मीडिया को इसका हिस्सा बने, क्योंकि हर जने को कहीं ना कहीं वो पसंद आता है कि मेरी बात को कोई लाइक करे, मेरी बात को कोई कमेंट करे और मुझे भी कुछ इंपॉर्टेंस मिले। आफ्टर ऑल ये एक ऐसा माध्यम है जिससे सभी लोगों को थोड़ी इंपॉर्टेंस मिलती है लाइफ में। अब इसमें होता क्या है कि जल्दीबाजी की होड़ में ये तो लोग भूल ही जाते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशंस, सिक्योरिटी इश्यूज क्या हैं। दूसरी बात जो मुद्दे की आती है वो ये है कि जब लोग पोस्ट कर रहे होते हैं, जैसे इस रिपोर्ट में भी दिखाया गया है कि लोग भूल जाते हैं कि हमने किन लोगों को अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करा हुआ है। वो आपका पड़ोसी भी हो सकता है, स्कूल का दोस्त हो सकता है, कॉलेज का दोस्त हो सकता है, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं और ऑफिस के लोग तो होते ही हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग भूल जाते हैं पोस्ट करते समय कि वो क्या पोस्ट कर रहे हैं, किस एहसास में पोस्ट कर रहे हैं और कौन कौन उसे पढ़ने वाला है। उससे जनरल प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में इफेक्ट होते हैं। लोग आपसे पूछने लगते हैं कि अरे तुम तो कल उधर गए थे, तुमने मुझे बताया नहीं, या कई लोगों को स्मोकिंग, ड्रिंकिंग के इश्यूज होते हैं तो वो भी इसमें उभर के सामने आ जाता है, जो वो पर्सनल रखते थे अभी तक अपने दोस्तों के साथ। अगर इसे सीधे तरीके से कहें तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पहुंचने की दिलचस्पी लोगों में ऐसी है कि इस दिलचस्पी के चक्कर में लोग कुछ जरूरत से ज्यादा सोशल होते जा रहे हैं। अगर कहें तो शायद उतने सोशल हकीकत में वो होते नहीं हैं, लेकिन वहां पर पहुंचने की दिलचस्पी ऐसी होती है, लोगों से मिलने की दिलचस्पी ऐसी होती है कि ज्यादा ही सोशल बन जाते हैं। देखिए क्या होता है, अमूमन तौर पे अगर हमें ग्रुप होता है, फ्रेंड सर्कल होता है, ज्यादातर 2-3 लोग बात करते हैं एक 10 के ग्रुप में, और 7 लोग हमेशा सोचते हैं कि मेरी भी कभी बारी आएगी, मैं भी कभी किसी से कुछ बोलूंगा। फेसबुक उन्हें यह मौका देता है। फेसबुक पे जैसे किसी ने बड़ा सही कहा है कि आप एक दीवार, जैसे वॉल कहते हैं फेसबुक में, आप एक्चुअली एक दीवार से ही बात कर रहे हैं। अब वो दीवार किसी ने पढ़ ली अगर आज, कल या परसों, तो आपको रिप्लाई कर देगा, कमेंट कर देगा। अगर नहीं करी तो आपकी बात हवा में चली जाती है। इसी तरह से लोगों को एक मौका मिल जाता है कि कुछ भी कर रहे हैं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं गुड़गांव जा रहा था, जाम में फंस गया, या ऐसी कोई भी बात, लोग उस पर करना पसंद करते हैं। बिकॉज पहले तो सिर्फ घर में कंप्यूटर होना चाहिए था, लैपटॉप होना चाहिए था। एक तो ये है कि ये चीजें सस्ती हो गई, दूसरा आपके मोबाइल पे भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी आजकल मिलती है। एक तो दर्शकों को हम चाहेंगे कि आप बेसिक डिफरेंस बताएं, कुछ अंतर है ट्विटर में, फेसबुक में, ऑर्कुट में? देखिए बहुत अंतर है। बेसिकली क्या है कि ऑर्कुट एक गूगल का प्रोडक्ट था। ये 5-6 साल पहले आया और ब्राजील और भारत में और कुछ आप कह सकते हैं मिडिल ईस्ट और पाकिस्तान में बहुत फेमस हुआ। गौर फरमाने वाली बात यह है कि ऑर्कुट बाकी जगह पिकअप नहीं कर पाया, फॉर सम रीजन और दी अदर, यूरोप, अमेरिका और बाकी जगह नहीं चल पाया। फेसबुक भी ऐसे ही 2 कॉलेज के स्टूडेंट्स थे यूरोप में, जिन्होंने फेसबुक नाम की एक वेबसाइट शुरू करी और धीरे धीरे ग्लोबली फेमस हो गई। एंड इसको मॉब मेंटालिटी कहिए, हर्ड मेंटालिटी, या एक सब में भेड़ चाल होती है, तो सबको लगा कि ये एक बेटर मीडियम है। लेकिन काम दोनों का एक ही है। काम में थोड़े अंतर थे। जैसे आप ऐसा कह सकते हैं कि इंटरफेस जो है, जो इंटरफेस यूज होता है फेसबुक में, वो थोड़ा क्लासी है, थोड़ा अच्छा है, थोड़ा अपीलिंग टू द यूथ है, और उसमें सिक्योरिटी भी थोड़ी सी ज्यादा थी। ऑर्कुट में एक मेजर फ्लॉ ये था कि काफी इंफॉर्मेशन बहुत पब्लिक थी। फेसबुक ने शुरुआत के दिनों में बहुत कोशिश करी उसको छुपाने की, दबाने की, सब कुछ करने की, लेकिन धीरे धीरे फेसबुक के बारे में भी गलत खबरें आने लग गई कि फेसबुक अपनी इंफॉर्मेशन बेच रहा है या थर्ड पार्टी उसको एक्सेस कर पा रही हैं। इसलिए थोड़ा फेसबुक में भी सिक्योरिटी इश्यूज आ गए हैं। जहां तक बात है ट्विटर की, ट्विटर को हम कहते हैं एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट, जिसमें क्या होता है कि जैसे आपके एसएमएस में एक फिक्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, ट्विटर में भी आप सिर्फ 140 कैरेक्टर्स का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूंकि सभी सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, यहां तक कि हमारे शशि थरूर जैसे बहुत फेमस हुए थे इससे,
सब उस पर आ गए हैं, तो दुनिया देखना चाह रही है, समझना चाह रही है कि ये क्या है। तो ट्विटर इनसे अलग है, फेसबुक और ऑरकुट से? जी, मोटे तौर पे कहना यह चाहूंगा कि सभी एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनके अलग अलग वर्ग हैं। तो आप कह सकते हैं कि जहां की फेसबुक में आप वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, फोटो भी शेयर कर सकते हैं, और आपकी एक प्रोफाइल पिक्चर भी होती है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। ट्विटर में जी आपकी प्रोफाइल पिक्चर जरूर होती है, आपकी एक प्रोफाइल होती है, लेकिन आप वीडियोज और फोटोज वहां डायरेक्टली शेयर नहीं कर सकते। आप सिर्फ किसी मुद्दे पे कमेंट करते हैं, कुछ बात बोलते हैं आप उस पर? जी, मतलब बेसिकली क्या होता है, जब आपको 140 शब्द मिलते हैं बोलने के लिए, तो आप अपना इन्फॉर्मेशन बड़ा क्रिस्प रखते हैं, बड़ा शॉर्ट रखते हैं। फेसबुक एक जरिया है टू कनेक्ट अप विद फ्रेंड्स, जिसमें आप कुछ लिखते हैं, लोग कमेंट कर सकते हैं। ट्विटर पे अलग तरीके से वही काम होता है, जिसमें लोगों को आपको या तो मार्क करना पड़ता है, या उसी फेसबुक के बारे में कहा जाता है कि जब शुरू में जब आप साइन अप करते हैं उसमें, तो आपसे पर्सनल डिटेल्स ली जाती हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ, आप कहां से पढ़ते थे, क्या क्वालिफिकेशन है, वगैरह वगैरह, जो भी है पर्सनल डिटेल्स। उसके बारे में भी कहा जाता है कि फेसबुक में वो पूरा सिक्योर रहता है, उसमें कोई समस्या नहीं होती। लेकिन ऐसी भी बातें आती हैं कि वो पर्सनल डिटेल्स भी लीक हो जाती हैं। जी, बीच में यही एक बहुत बड़ा इशू बन गया था, बल्कि ग्लोबली, कि थर्ड पार्टी जो कोई मार्केटर होते हैं या कोई ऐसी कंपनियां होती हैं जिन्हें ऐसी इन्फॉर्मेशन एक्सेस करनी है, जैसे कि अगर आप फेसबुक पे अपना अकाउंट बनाते हैं और आप अपना इंटरेस्ट लिखते हैं कि मैं कुकिंग में इंटरेस्टेड हूं या मैं टीवी प्रोडक्शन में इंटरेस्टेड हूं, तो इमीडिएटली एक ऐसा कंपनी होगी जो आपको ही टारगेट करना चाहेगी, और फेसबुक के लिए वो बहुत आसान हो जाता है वो इन्फॉर्मेशन आगे देना। इस बात में कोई प्रूफ तो कुछ भी नहीं हुआ है कि कितना सच था, कितना गलत था जी, लेकिन ये जरूर है कि सिक्योरिटी फ्लॉज थे और उंगलियां भी बहुत उठी थी, लेकिन अभी सब शांत है। तो आजकल फेसबुक वापस अपना ट्रस्ट रीगेन करने में लगा हुआ है। फर्क क्या है, जैसे वॉल में और मैसेजेस में क्या फर्क है? जी देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग बात क्या है कि वॉल जो होती है, वॉल बेसिकली एक पब्लिक फोरम है। वॉल है जैसे कि आपने एक दुनिया भर में एक ब्रॉडकास्ट कर दी चीज, जो कि आपके सोचने के हिसाब से तो आपके दोस्तों तक ही रहती है, लेकिन अगर आपने अपनी सेटिंग्स को सही नहीं करा हुआ तो आपके दोस्त के दोस्त भी देख सकते हैं, और हो सकता है कि दुनिया भी आपकी वो वॉल देख रही हो, क्योंकि आपने इतना समय और एहतियात ही नहीं बरता कि मेरी इंफॉर्मेशन कहां तक जा रही है। मैसेजेस जो हैं, मैसेजेस जैसे हमारे फोन में मैसेज होता है कि मैंने आपको मैसेज किया तो मैसेज आपको ही मिलेगा, और आपने मुझे किया तो मुझे ही मिलेगा। वॉल आप कह सकते हैं कि एक ओपन वो है कि आपने एक ब्लॉग पे जैसे कुछ लिख दिया तो दुनिया उसे देख सकती है। अच्छा प्रतीक, आपको क्या लगता है कि वजह क्या रही, क्योंकि आप इन चीजों से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, क्या वजह रही कि लोगों को इस तरह से सोशल नेटवर्किंग साइट की जरूरत पड़ी, या लोगों की इतनी दिलचस्पी इसमें क्यों हुई? अगर याहू पे, रेडिफ पे या जीमेल पे अगर आपकी ईमेल आईडी होती थी तो आप लोगों को मेल करते थे, लोगों को क्यों लगा कि इस तरह की कोई साइट्स है जिसमें आप ज्यादा दिलचस्पी दिखा सकते हैं, और लोग इतने दीवाने क्यों हैं इन साइट्स के? जी देखिए, क्या है कि इतिहास गवाह है और सब कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल। जी, अब होता क्या था कि एक समय तक तो इंसान के पास टेलीफोन भी नहीं था, तो उसे मिलके ही अपने उस एंजाइटी को शेयर करनी पड़ती थी, और ऐसे ही वो लोगों से मिल पाता था। धीरे धीरे फोन आया, फिर मोबाइल फोन आया, फिर मैसेजेस का दौर आया, ईमेल आया। ईमेल में क्या होता था कि आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ लोगों को एक मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपका मैसेज अच्छा भी है तो आप 50, 100, 1000 लोगों तक पहुंच पाएंगे। आपका मैसेज करोड़ों तक कभी नहीं पहुंच सकता, बिकॉज ईमेल इज अगेन लाइक अ सिक्योर्ड मैसेज। जो आपने एक्चुअली फेसबुक का मैसेज एक तरह से पुराना ईमेल ही है एक तरह से। हुआ क्या कि अब लोगों को एक होड़ लगी, एक ऐसा लगा कि मुझे भी इंपॉर्टेंस चाहिए, मैं भी चाहता हूं कि लोग मेरे दीवाने बने, मैं भी चाहता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो दुनिया देखे जी। इसीलिए करते करते ना ही एक ऑरकुट, ना ही एक फेसबुक, लेकिन एक ट्विटर, हाई फाइव और न जाने क्या क्या जी। यानी ईमेल आईडी में था कि जितने एड्रेस बुक में आपके एड्रेस हैं बस उन्हीं लोगों को आप मैसेज कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अगर आपका फ्रेंड है तो फ्रेंड का फ्रेंड जो है उसे भी आप कुछ ना कुछ भेज रहे हैं। और एक बहुत बड़ी बात यह थी कि ईमेल में आप कभी किसी की शक्ल नहीं देख पाते थे, एक कनेक्ट नहीं बन पाता था जिंदगी में। फेसबुक पे क्या होता है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपकी शक्ल देख सकता हूं, मैं जानता हूं मैं किस इंसान से बात कर रहा हूं, या मैं ट्विटर पे भी अगर किसी का कुछ पढ़ रहा हूं तो मैं जानता हूं ये कौन है। हो सकता है कि मेरे वो किसी फायदे का हो, या मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूं, या ऐसा कुछ भी। ईमेल में वो पॉसिबिलिटी नहीं। बहुत बार ऐसा